नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल थिंक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन सफलतापूर्वक लॉन्च कर लिया है। इसका लॉन्चिंग के सतीश धवन स्पेस सेंटर के दूसरे लॉन्च पैड 2 सितंबर 2023 को सुबह 11:50 पर की गई। ये लॉन्चिंग PSLV XL रॉकेट से की गई है। इस रॉकेट की यह 25वीं उड़ान थी। इसका प्रक्षेपण PSLV C57 रॉकेट का उपयोग करके किया गया। इसरो के इतिहास में यह पहली बार था जब PSLV के चौथे चरण को 2 बार प्रक्षेपित किया गया, ताकि अंतरिक्ष यान को उसकी अंडाकार कक्षा में सटीक रूप से स्थापित किया जा सके। अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लाग्रंज बिंदु 1L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में रखा जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किमी दूर है। आदित्य L1 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी से सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का भारतीय सौर मिशन है। L1 बिंदु तक पहुंचने में इसे लगभग 125 दिन लगेंगे। इसका मकसद सूर्य के आसपास के वायुमंडल का अध्ययन करना है। क्या आदित्य L1 सूर्य पर उतरेगा? उत्तर है नहीं। यह लैग्रेंज पॉइंट 1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में होगा। आइए अब जानते हैं ये L1 पॉइंट है क्या। लैरेंज पॉइंट, लैग्रेंज पॉइंट यानी L, यह नाम गणितज्ञ जोसेफी लुई लैरेंज के नाम पर दिया गया है। इन्होंने ही इन लैरेंज पॉइंट्स को खोजा था। जब किसी 2 घूमते हुए अंतरिक्षीय वस्तुओं के बीच ग्रेविटी का एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर कोई भी वस्तु या सैटेलाइट दोनों ग्रहों या तारों की गुरुत्वाकर्षण से बचा रहता है। आदित्य L1 मामले में यह धरती और सूरज दोनों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बचा रहेगा। लॉन्च के बाद आदित्य 16 दिनों तक धरती के चारों तरफ चक्कर लगाएगा। इस दौरान 5 बार ऑर्बिट बदला जाएगा ताकि सही गति मिले। फिर आदित्य का ट्रांसलैरेंजियन 1 इंसर्शन होगा। यहाँ से शुरू होगी 109 दिनों की लंबी यात्रा। आदित्य L1 मिशन के उद्देश्य। इसका प्राथमिक उद्देश्य सूर्य के विकिरण, ऊष्मा कण प्रवाह तथा चुंबकीय क्षेत्र सहित सूर्य के व्यवहार और वे पृथ्वी को कैसे प्रभावित करते हैं के संबंध में गहरी समझ हासिल करना है। सूर्य के वायुमंडल और कोरोना के संरचना और गतिशीलता को समझना, सौर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन CMEs की उत्पत्ति और विकास को समझना, सौर गतिविधि और अंतरिक्ष मौसम के बीच संबंधों को समझना, सौर गतिविधि के प्रभावों को पृथ्वी के वातावरण और जलवायु पर समझना। इसरो ने सूर्य के मिशन को आदित्य नाम ही क्यों दिया है? सूर्य को आदित्य नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इस पूरे मिशन को आदित्य L1 का नाम दिया गया है। आदित्य L1 का वजन करीब 1480 किलोग्राम है। बता दें कि अभी तक नासा ही सूरज के ज्यादा करीब की तस्वीर खींच पाया है। नासा का सैटेलाइट ने 1000 डिग्री सेल्सियस का सामना किया था। आदित्य L1 को इतनी गर्मी का सामना नहीं करना होगा, क्योंकि यह नासा सैटेलाइट की तुलना में सूरज से बहुत दूर रहेगा। आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है, तो हमारे YouTube चैनल ग्लोबल थिंक को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक और शेयर करना ना भूले। अगली बार मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।